नमस्कार दोस्तों, क्या होता है यूरिक एसिड एंड कैसे यूरिक एसिड के कारण से आपके घुटने की तकलीफ बढ़ सकती है और क्या क्या है इसके घरेलू उपाय, क्या क्या आप कर सकते हैं, खान पान में क्या कर सकते हैं और क्या ध्यान रखना चाहिए। अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मैं पिछले 17-18 साल से एज ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूँ। मैंने 20,000 से ज़्यादा लोगों के हड्डी के सफल ऑपरेशन किए हैं, जिसमें 1,000 से ज़्यादा तो मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट किया। मुझे खास इंटरेस्ट है घुटने के तमाम मरीज जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा रहती है कि कैसे उनकी घुटने की तकलीफ को मैं बिना दवाइयों के, साइड इफेक्ट्स के और बिना ऑपरेशंस के ठीक कर सकूं। और इसी कड़ी में एक सवाल जो बार बार हमारे यूट्यूब चैनल पे और हर जगह लोग पूछते रहते हैं, यूरिक एसिड। सर, क्या यूरिक एसिड के कारण से घुटने की तकलीफ हो सकती है? क्या यूरिक एसिड से कैसे घुटने की तकलीफ होती है? अगर हो जाए, यूरिक एसिड बढ़ जाए तो क्या करें, क्या इलाज है, क्या खान पान में ध्यान रखें? तो अंत तक हमारी इस वीडियो से जुड़े रहिएगा, एक एक चीज़ इसको स्किप नहीं करिएगा। और लास्ट में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल भी पूछने वाला हूं, जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और जो लोग इसके जवाब देंगे, मैं रियली बिना जज किए हुए मैं आपके सवाल उस जवाब को मैं देखूंगा और उसको पढ़ूंगा। मैं भी इंजॉय करूंगा और आप भी इंजॉय करिएगा, छोड़िएगा नहीं इसको। तो सबसे पहले ये समझना है कि यूरिक एसिड है क्या। यूरिक एसिड एक तरह से देखा जाए तो हमारे शरीर में हर चीज़ें जो भी हम खा पी रहे हैं तो हमारे शरीर में एक वेस्ट जैसा बनता है। प्यूरिन करके एक सब्सटेंस रहता है, जो प्यूरिन क्या रहता है ना, हमारे जेनेटिक मटेरियल्स को बनाने में, डीएनए आरएनए वो जो बनता है ना, प्यूरिन के ब्रेक डाउन का प्रोडक्ट है, माने उसका एक वेस्ट प्रोडक्ट है। और ये नॉर्मली होता है क्या कि शरीर में नॉर्मली भी बनता है यूरिक एसिड, लेकिन ये हमारे पेशाब के रास्ते से एक्सक्रीट हो जाता है। जब किसी बीमारी के कारण से, चाहे जब सेल्स ज़्यादा डैमेज होते हैं, तो ये प्यूरिन अगर ज़्यादा मात्रा में होता है तो एकाएक प्यूरिन की मात्रा बढ़ने से, प्यूरिन का अटैक कहिए कि एक्यूट इन्फ्लामेशन, एकाएक कष्ट बढ़ जाने से ये दिक्कत होती है कि प्यूरिन के कारण से जॉइंट्स में कष्ट होने लगता है। घुटने में भी होता है ज़्यादा ये तकलीफ, ये आपके पैर के अंगूठे में ज़्यादा होता है और लेकिन ये घुटने में भी हो सकता है। घुटने में ये हो जाएगा तो एकाएक कष्ट बढ़ जाएगा, पीड़ा बढ़ जाएगा, दर्द हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, लाल हो जाता है, गरम हो जाता है, बड़ा ही कष्टमय होता है। लेकिन ये तो एक्यूट में हुआ। लेकिन कितना बार जब बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड की मात्रा आपके ब्लड में होगी ना, तो यूरिक एसिड का क्रिस्टल्स बन जाते हैं। जैसे हमारे पानी में अगर आप नमक डालते अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका क्रिस्टल बन जाता है। तो उसी तरह से क्रिस्टल, खून में क्रिस्टल बन जाते हैं जब यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा रहती है। और ये यूरिक एसिड जाके ज्वाइंट में डिपॉजिट हो जाते हैं। ज्वाइंट में, घुटने में भी हो सकते हैं, दूसरे ज्वाइंट में भी हो सकते हैं। लेकिन और ये ज्वाइंट में होने के कारण से क्या होता है, कार्टिलेज को परमानेंटली डैमेज करते हैं। जैसे एक्यूट में हुआ तो उस वक्त कष्ट होगा, पीड़ा होगा, दवाई वगैरह खाएंगे, यूरिक एसिड कम होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन क्रिस्टल बन गया ना, तो क्रिस्टल का दिक्कत ये है कि ये परमानेंट डैमेज करते हैं और इसके कारण से ऐसा हो सकता है कि ज्वाइंट, आपका कार्टिलेज हमेशा के लिए खराब हो जाए, हमेशा के लिए डैमेज हो जाए। एक चीज़ मैंने बताया कि यूरिक एसिड कैसे बनता है और यूरिक एसिड के क्या क्या लक्षण होंगे, ये भी मैंने बताया। एक जो क्रोनिक, जो बहुत दिनों से यूरिक एसिड जिसका बढ़ा है, क्रिस्टल बनने के कारण से ज्वाइंट में भी डैमेज होता है। एक्यूट में कष्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, सूजन ज़्यादा बढ़ जाएगा, लाल गरम और बहुत पीड़ा होता है। यूरिक एसिड का कष्ट बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें दिक्कत क्या होता है, क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं? एकाएक दर्द बढ़ गया, सूजन हो गया, वहाँ पे लाली आ गई, चलना फिरना, घुटना को मोड़ना मुश्किल हो गया। और ये होता है, ये अधिकतर समय वैसे लोग जो अल्कोहल लेते हैं ना, उनको बहुत ही कॉमन होता है। या फिर जो रेड मीट ज़्यादा खाते हैं, चाहे जो शुगरी ड्रिंक्स, जो शुगर वाले ड्रिंक्स हैं उसको ज़्यादा लेते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल ऐसा है कि जिसमें एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर कुछ खास मेडिकल कंडीशंस में भी यूरिक एसिड बढ़ते हैं। जैसे आपको किडनी की प्रॉब्लम है, शुगर की तकलीफ है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर है। जो नॉर्मली यूरिक एसिड जिस तरह से शरीर में से निकल जाता है यूरिन के माध्यम से, उसको इम्पेयर करता है और इसके कारण से भी यूरिक एसिड बढ़ने से ये तकलीफ हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है? मेडिकेशंस तो बहुत सारे हैं। हम ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिक एसिड अगर 7 से ज़्यादा है तो भाई आपको हम यूरिक एसिड के लिए दवा देते हैं। और अधिकतर समय उसको यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने के लिए एलोप्यूरिनॉल या फ्यूवेक्सास्टेट करके दवा देते हैं। लेकिन ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा, इसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मिलता नहीं है। लेकिन आप, और इसके साथ साथ ये दवाइयों के साथ साथ दर्द की दवाइयाँ, सूजन कम करने के लिए NSAIDs, चाहे कितना बार तो स्टेरॉइड्स भी हम लोग देते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो इसमें चीज़ें रहता है वो है डाइटरी एडवाइस। कितने लोग चाहते हैं कि मैं
आपको वो खान पान के सुझाव बताऊं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है, जिसको होता है ना उसको बहुत परेशानी होती है। कितने लोगों को है जो इस कमेंट में देख रहे हैं जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है? अगर होती है तो मी करके लिखिए, और आप क्या चाहते हैं कि आपको मैं डाइटरी एडवाइस बताऊं, तो मैं ज़रूर इस वीडियो में बताऊंगा आपको डाइटरी एडवाइस भी। और इसमें सबसे जो मेन है ना कि आप रेड मीट अवॉइड करिए, ऐसा चीज़ जिसमें ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड पाया जाता है। प्यूरिन रिच जो डाइट रहते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, रेड मीट अवॉइड करना चाहिए, सी फिश अवॉइड करना चाहिए, शुगरी बेवरेजेस अवॉइड करना चाहिए, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो रहता है ना, जूस भी हम लोग इतना ये भी बोलते हैं पैकेट बंद जूस भी रहते हैं ना, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। अल्कोहल बिल्कुल नहीं, अल्कोहल तो एकाएक बढ़ा देता है। और उसके बाद से एक चीज़ और भी जो हम लोग बताते हैं कि जीवन शैली में बदलाव करिए, पानी खूब पीजिए। पानी पीने से यूरिन से वो फ्लश आउट होता है, इससे कष्ट कम होता है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं इससे भी बहुत बेनिफिट होता है, एक्सरसाइज करने से भी ये होता है। होम रेमेडीज़ में एक चीज़ और भी बोलते हैं कि जो हल्दी, क्योंकि ये टर्मरिक जो रहता है ये सब एंटी इन्फ्लामेटरी रहता है, इसका भी अगर आप सेवन घर पे अगर एकाएक कष्ट बढ़ गया तो एज ए होम रेमेडी आप इसको ले सकते हैं। इसको प्रिवेंशन करने के लिए बैलेंस डाइट लीजिए, जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल्स, सलाद की मात्रा ज़्यादा हो, और रेड मीट, नॉन वेज, खास करके अल्कोहल, पैकेट बंद, जो शुगर वाले जो ड्रिंक्स रहते हैं, जो भी अभी आप पेप्सी, कोला, इस सब में शुगर तो बहुत ही ज़्यादा रहता है, इसको अवॉइड करिए। एक्सरसाइज रेगुलर करिए, इससे बड़ा फ़ायदा मिलता है। अगर सचमुच आपका यूरिक एसिड बढ़ता है तो मेन जो चीज़ें हैं ना कि आप स्ट्रेस को अवॉइड करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, पानी खूब पीजिए, और जो मैंने बताया कि ये चीज़ें नहीं खाना है, इस चीज़ों को अवॉइड करिए। इसके साथ साथ भी अगर होता है तो यूरिक एसिड को कम करने वाली दवाइयाँ लीजिए, डॉक्टर के पास एक बार ज़रूर सलाह लीजिए। मैंने बहुत सारे खाने की चीज़ों को मना भी किया है। कितना बार लोग ये भी पूछते हैं कि डाइट ये अपना क्या दूध वाला चीज़, तो अभी लेटेस्ट जो ये है ना कि दूध की चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन उसमें से बटर, मिल्क में से जो बटर ज़्यादा रहता है ना, जिसमें चर्बी ज़्यादा रहता है, टोन्ड मिल्क अगर लें तो ज़्यादा अच्छा है, जिसमें से चर्बी हटा के लेते हैं, लेकिन दूध ले सकते हैं, दूध लेने में कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। कितना बार लोग दाल के लिए भी बोलते हैं, दाल पहले हम लोग मना करते हैं, लेकिन अभी दाल भी आप ले सकते हैं मॉडरेट अमाउंट पे। अगर आप दाल लेते हैं, दाल लेने में दिक्कत नहीं है। मेन है कि नॉन वेज नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीना है, ये फिर से रेड मीट बिल्कुल नहीं खाना है, और एक चीज़ और भी है, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये 4 चीज़ें हैं जिसको आपको अवॉइड करना है। दवाइयों के बारे में भी बताया। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ इस वीडियो में कि ऐसा कौन सा फूड है कि भले कुछ भी हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारे पास भी मरीज आते हैं कि वो सर ये तो नहीं छूटेगा। आपसे क्या नहीं छूट सकता? आपका अगर यूरिक एसिड सचमुच बढ़ा हो, डॉक्टर आपको बोलता भी है, फिर भी लगता है कि नहीं ये सर तो नहीं छूट सकता, तो मुझे ज़रूर लिखिए कि सर मैं ये चीज़ें नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगा। और इसी के साथ ये कैसा लगा आपको वीडियो, इसको ये भी करिए। और जो सारे अल्कोहलिक लोग हैं ना, जितने भी धरती पे अल्कोहलिक लोग हैं, उन सबको ये भेजिए। यूरिक एसिड के कारण से अधिकतर लोग परेशान होते हैं। हम लोग के क्लिनिक में 100 में से ना 10-15 लोग यूरिक एसिड बढ़ने के कारण आते हैं, और ये लोग क्रोनिक मरीज रहते हैं, हमेशा के ग्राहक डॉक्टर के रहते हैं। कितना भी आप बताइए, फिर से शनिवार को लेंगे और यूरिक एसिड बढ़ेगा, फिर दिक्कत होता, और फिर क्लिनिक में आते हैं। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। एक चीज़ और भी कि साइट्रस फूड, विटामिन सी बड़ा यूज़फुल होता है। ऐसे इसमें अगर किसी को यूरिक एसिड बार बार बढ़ता है तो विटामिन सी का सप्लीमेंट लेते हैं, चाहे नींबू पानी अगर लेते हैं तो ये यूज़फुल रहता है उनके यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आप हमारे लिए डिवोटेड और हमारे एक अच्छे ऑडियंस हैं। तो मैं आप सबसे लास्ट में रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।